नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। उज्जैन में लगने जा रही कर्नाटक एंटीबायोटिक दवाई फैक्ट्री की पंजीयन कार्यालय में 3 करोड़ 27 लाख रुपए में इस साल की शहर की सबसे महंगी रजिस्ट्री की गई। धार्मिक नगरी उज्जैन एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में केंद्र सरकार की कंपनी कर्नाटक एंटीबायोटिक्स ने 45 करोड़ रुपए में 50 एकड़ जमीन ली है, जिसकी रजिस्ट्री जिला पंजीयन कार्यालय में शुक्रवार को हुई। कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से विशाल लेले, सीनियर रीजनल सेल्स मैनेजर, प्रतिनिधि के रूप में नितिन कुमार राठौर, प्रशांत जोशी और अभिनंदन जैन उपस्थित हुए। डीएमआईसी से एसके जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण की। इस अवसर पर इंजीनियर दुर्गेश चौहान भी उपस्थित थे। जिला पंजीयक ऋतुम्भरा द्विवेदी और वरिष्ठ उप पंजीयक सुदीप विजय घाट पांडे ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण की। ये रजिस्ट्री इस साल की शहर में अब तक की सबसे महंगी रजिस्ट्री बताई जा रही है। इससे शासन को 3.27 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। बता दें कि सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयास से उज्जैन में केंद्र सरकार की कंपनी कर्नाटक एंटीबायोटिक्स विक्रम उद्योगपुरी में केमिकल फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके लिए 45 करोड़ रुपए की 50 एकड़ जमीन ली गई है। इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए शुक्रवार को जिला पंजीयन कार्यालय में स्लॉट बुक किया गया था। कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट प्रभारी विशाल लेले रजिस्ट्री करवाई। उज्जैन में डाल रहे हैं, क्या आपके विचार आया मन में कि उज्जैन को चुना? उज्जैन को चुनने के 2-3 रीज़न थे। एक तो यहाँ पर जो डीएमआईसी जो विक्रम उद्योगपुरी है वो वेल डेवलप है और एमपी सरकार की तरफ से हमको सब्सिडी दी गई इसके अंदर। तो एमपी सरकार की जो औद्योगिक निवेश नीति है वो बहुत प्रोत्साहन देने वाली है उद्योगों को। इस कारण से इसके हमने उज्जैन को इसके लिए चयनित किया है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा 7AC है वो बेसिकली भी इम्पोर्ट होता है पूरा चाइना से। तो उस इम्पोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो की कंपनी कर्नाटक एंटीबायोटिक इसको प्रोजेक्ट दिया है। अभी हम 40,000 मेट्रिक टन का इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो है ये फैक्ट्री लग रही है। आज आपने रजिस्ट्री कराई है, किस तरह से इसका काम की शुरुआत होगी और कब तक धरातल पे आ जाएगी? 2 साल का इसके अंदर टाइम हमको दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। 2024 में इसका प्रोडक्शन हमको चालू करना है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? फर्स्ट फेज़ के अंदर इसके अंदर करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और फेज़ 1 का काम चालू हो चुका है। क्या नाम है सर? विशाल लेले। इसके अंदर एक बात और बोलना चाहूँगा, माननीय सांसद जी अनिल जी फिरोजिया के द्वारा बहुत प्रयास किए गए कि ये प्लांट यहाँ पर आए। वो कई बार मिनिस्ट्री में मिले, हमारे एमडी से भी मिले। उनके प्रयासों का नतीजा है कि आज ये प्लांट जो है यहाँ पर हमको उज्जैन में लगता हुआ दिख रहा है। तो श्रृंखला में एक बड़ा काम हुआ है, कर्नाटक वाटिका का करार कराया, क्या है बुरा मामला है? ये जो है विक्रम उद्योगपुरी में के भारत सरकार के सहयोग से एक कर्नाटक एंटीबायोटिक यूनिट आ रही है और जिसमें फर्स्ट फेज़ में 275 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक उज्जैन के औद्योगिक विकास में एक नई इबारत लिखने की शुरुआत हो रही है। आज रजिस्ट्री की गई आपके द्वारा सर, मतलब कि कब तक इस काम की शुरुआत मानी जाएगी? इनका कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभिक निर्माण की जो प्रक्रिया है, बाउंड्री वाल और बाकी इनके जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, वो तुरंत मतलब 1 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। इनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। दरअसल चीन से आने वाले केमिकल की निर्भरता कम करने के लिए कर्नाटका एंटीबायोटिक्स अब इस फैक्ट्री में भी 7ACA केमिकल बनाएगी। ये केमिकल दवाइयां बनाने में उपयोग होता है, जो अभी तक चीन से आयात होता है। भारत में इसका उत्पादन अब उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में होगा। भारत में उत्पादन शुरू होने से चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस श्रेणी के और भी उद्योग यहां आने की संभावना है। रजिस्ट्री के बाद फैक्ट्री बनाने का काम शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य के लिए फैक्ट्री की ओर से टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। फैक्ट्री 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। कंपनी ने अगस्त 2024 में इसमें उत्पादन शुरू करना तय किया है। पहले चरण में 275 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रजिस्ट्री हुई है जिसमें काफी रेवेन्यू सरकार को मिला है, क्या है पूरा इशू?
ये आज हमारे ऑफिस में हुई है, उपंजीयक कार्यालय में, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और डीएमआईसी की ये रजिस्ट्री थी, बीच में लीज डीड थी और इसमें करीब 50 एकड़ ज़मीन को लीज पे दिया गया है उनके द्वारा। इसमें स्टाम्प ड्यूटी हमें काफ़ी बड़ी उसमें मिली है, करीब हमें 3.27 करोड़ स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में मिले हैं और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए अभी इस वर्ष के लिए। इस टाइप बड़े मेजर अमाउंट की रजिस्ट्रियाँ पहले भी हुई हैं या इस वित्तीय वर्ष में हुई हैं? पहले हुई हैं, लेकिन अभी इस वित्तीय वर्ष में ये पहली रजिस्ट्री है, इस वित्तीय वर्ष में।